प्रिय दर्शक भाई बहन लोग, ये भोजपुरी कार्यक्रम जिंदगी की राह में हम रउआ का स्वागत करतानी। हमारा विश्वास बा राउर लोग कुशल मंगल से हो खपजा। पिछल के अध्ययन में हमने एगो चतुर चालाक भंडारी, तलाक आ एगो अमीर इंसान और गरीब लाजर के बारे में सीखले रहनी है जा। तो आई आज के अध्ययन में आगे बढ़ी जा। आज हमने लूका की किताब 16 अध्याय 24 पद से 17 अध्याय के 33 पद पर अध्ययन कैल जाई। आज के अध्ययन में हमने ये देखल जाई कि उ दोनों अमीर और गरीब लोगन का कौन गति भइल। ओकरा बाद हमने ठोकर के बारे में सीखल जाई कि कैसे हमनी के जिंदगी में ठोकर लागेला। ओकरा बाद 10 गो कोढ़ियन के चंगाई और आखिर में हमने परमेश्वर के राज का बा ओकरा बारे में सीखल जाई। तो आई परमेश्वर के दास से विस्तार रूप से वचन सुनी जा। मित्र भाई बहन, पिछला अध्ययन में हमने के यीशु के मुंह से एगो कहानी सुननी जा, जौना में एगो धनवान आदमी रहे जेकरी दुआरी पर एगो लाजर नाम का कंगाल आदमी पड़ल रहत रहे, जौना का घाव कुकुर चाटत रहने से दोनों की जिंदगी का अंत भइल और उन्हन लोग का स्थिति बदल गई। लाजर धनवान बन गई और धनवान आदमी कंगाल बन गई। तो चलें आज के अध्ययन में आगे बढ़ी जा। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय की 24 पद में लिखल बा, उ धनी आदमी चिचिया के कहलस, हे पिता इब्राहिम, हमरी पर दया करी और लाजर के हमरी लगे भेज दें, जेना से उ अपन अंगुरी पानी में भे के हमरा जीभी के तर करे, काहे कि हम नरक की आगी में तड़पतानी। दोनों की स्थिति में उलट फेर हो गई। लाजर सुख में हो गई और धनवान कष्ट में। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय की 25 और 26 पद में लिखल बा, बाकी इब्राहिम कहलन, हे बेटा, याद करा कि तू अपनी जिंदगी में बढ़िया बढ़िया चीज भोग चुकल बाड़ा और लाजर खराब चीज भोगले बाड़न। बाकी लाजर एजा शांति पावताड़े, तू दुख से तड़पताड़ा। एकरी अलावा हमारी और तोहरी बीच में एगो गहीर खाई बनल बा कि जे एजा से ओ पार तोहरी लगे जाइल चाही उ ना जा सकेला और केहू ओइजा से ए पार ना सकेला। आज का स्थिति ई बा कि विश्वासियन की मुअला के बाद उनका देह माटी हो जाला, मगर यीशु की जी उठला के कारण उनका आत्मा यीशु के लगे चल जाला। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के लिखतने 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 8 पद में, एक खातिर धारस बान्हा और देही से अलगा होके प्रभु के साथे रहल और उत्तम बुझले। परमेश्वर से दूर मनुष्य आजो मुअला के बाद अधोलोक में पीड़ा के स्थान में ही जाले। इफिसियों 4 अध्याय के 8 से 10 पद में लिखल बा, ए चलते धर्मशास्त्र कहता उ ऊंच जगह पर चढ़लन, तब कैदी लोग के बांध के ले गयलन। उ आदमी लोग के वरदान दिहले, उ ऊपर चढ़लन। एकर मतलब ई बा कि धरती के निचला स्थान में उतरलन। जे नीचे उतर गल उ ओही जबाने जे आकाश से ऊंचा जगह पर चढ़लन, जवना से सब कुछ के पूरा करस। दूसरा शब्द में, जब हमार प्रभु अधोलोक में उतरले, मने क्रूस पर मरे के बाद उ ओ स्थान में गईले जहाँ इब्राहिम रहले। उ ओइजू हाजिर सगरी आत्मान के अपने साथे लेके परमेश्वर के लगे गईले। आज अधोलोक का उ जगह खाली बा। अधोलोक में जहाँ अविश्वासी लोग बाने उ पीड़ा का स्थान हवे, जहाँ अविश्वासी मुअला के बाद जाने। उ दिन आवे वाला बा जब अधोलोक में हाजिर आत्मा नरक में डालल जाई हैं, ओकरी बाद वहाँ केहू ना जाई। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय की 14 पद में देखल जा सकेला।
हमनी के देह एगो भौतिक घर है जेमे हमनी का आत्मा वास करेला। मुआला के बाद हमनी के ए पुरान डेरा में से निकल जानी जा। ध्यान दी कि शरीर त्याग दिहला के बाद आत्मा का होखेला, उ कहवा जाले। मित्र भाई बहन, एगो स्थान बा जहाँ का नाम सरग है। मरे के बाद आप मसीह की लगे जाइब या पीड़ा के स्थान में जाइब। अंत में आपका न्याय होखी। तब शैतान की लोगन के अग्नि कुंड में फेंक दिहल जाई। अग्नि कुंड शैतान और ओकरी दूतन खातिर तैयार कल गईल बा। मत्ती 25 अध्याय की 41 पद में देख सकेनी। चुनाव आपके ऊपर बा। प्रभु स्पष्ट कहले कि ओयू दोनों के बीच में विशाल खाई बा। आपके यही जिंदगी में अपन ठिकाना चुने के बा। लूका 16 अध्याय की 27 और 28 पद में लिखल बा, धनी आदमी कहलस, हे पिता इब्राहिम, हम आपसे विनती करतनी कि आप लाजर के हमारी बाप के घरे भेज दी, जहाँ हमार 5 गो भाई बाड़न जा। उ जाके ओ लोगन से ई बात बतावें और चेता देस कि उ लोग अपन चाल चलन सुधार लें। कहीं ऐसा ना होके कि उहो लोग ए दुख के स्थान में आ जा। ओ धनवान आदमी के अपनी भाइयन का चिंता सतावत रहे। उ चाहत रहे कि उ पश्चाताप करें और ऐसे पहले कि देर हो जाए वो अपन विचार बदल दें। मित्र भाई बहन, अगर अधोलोक से केहू लौट सकित तो उ जरूर सुसमाचार प्रचार करित। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय की 29 से 31 पद में लिखल बा, इब्राहिम उनसे कहलन, ओ लोग की लगे तो मूसा और नबी लोग के व्यवस्था बा, उ लोग के बात ना सुनलन जा। धनी आदमी कहलन, हे पिता इब्राहिम, आप ऐसन बात मत कहीं। अगर केहू मुआला में से जी के ओ लोग की लगे जाई और चेताई तो उ लोग पाप से मन फिरे हैं। इब्राहिम उसे कहलन, अब उ लोग मूसा और नबी लोग के बात नहीं सुनत, तो अगर केहू मरे के बाद जी के जाई और ओ लोग के बताई तब वो उ लोग वो आदमी का बात ना मनिहन जाए। बहुते लोग का मानना है कि अगर मुअल लोगन में से केहू लौट आवे और ओजू का हाल सुनावे तो ढेर लोग मन फिरे हैं। एगो आदमी मुर्दन में से लौट आवे, उनका नाम मसीह यीशु है। लोग उनका पर भी विश्वास ना कैलें। विश्वास करे में देरी जिन करी, मरे के बाद फिर से मौका ना मिली। लूका 17 अध्याय की 1 और 2 पद में लिखल बा, यीशु अपनी चेला लोगन से कहले, आदमी ठोकर खा के पाप कर देला, बाकी ओ आदमी पर हाय जेकरा चलते ठोकर लागेला। जे ए छोटकन में से केहू एक खातिर पाप के कारण बनता, ओकरा खातिर इहे निमन होई कि ओकरी घर में जात बांध के लटका दिहल जाए और ओके समुंदर में डाल दिहल जाए। हमारी विचार में ड्रग्स बेचे वाला के इहे दंड मिले के चाहिए। लेकिन खातिर ठोकर का कारण बनल भारी अपराध है। ये अधोलोक में पड़ला से ढेर बाउर है। लूका 17 अध्याय की 3 से 6 पद में लिखल बा, ऐसे सजग रहिया जा। अगर तुहन लोग के भाई बहन कोनो पाप करे तो ओके समझावा जा, और जब उ पछतईहन तो ओके क्षमा कर दिहल जाई। अगर दिन भर उस 7 हाली गलती करे और इस 7 बेरी तोहरी लगे आके कहे हम पछतातनी, तो ओके क्षमा कर दिया जा। तब चेला लोग प्रभु से कहलन जा, आप हमनी के विश्वास के बढ़ाई। प्रभु कहलन, अगर तुहन लोग के अंदर राई के दाना के बराबर विश्वास होखी और तुहन लोग ए शहतूत की पेड़ से कहबा जा कि जड़ी से उखड़ के समुंदर में लाग जा, तो ऊ पेड़ तुहन लोग का बात मान ली। मसीह यीशु की विश्वासियन के क्षमा करे के खातिर हर घड़ी तैयार रहे के चाहिए। यीशु मसीह ई नइखे चाहत कि अगर केहू अपराध करे तो ओके डांटा मत। अपराधी के अपनी चूक को बोध होखे के चाहिए। अगर ऊ पछताए
तो ओके माफ करे के चाहिए, काहे ना ऊ घड़ी घड़ी अपराध करे। यीशु अपनी चेलन के सेवा निष्ठा का आदेश देता ने। एजू एक बेरी फिर से यीशु कठोर लागताने। बहुते लोग यीशु के मीठ बोले वाला कहले, मगर एजू उनकी बात से पता चलता कि ऊ बहुते कठोर भी रहले। ऊ लइकन खातिर बहुते कोमल व्यवहार करत रहले, मगर लइकन खातिर ठोकर बने वालन खातिर बहुते कठोर रहलन। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 7 से 9 पद में लिखल बा, तोहन लोग में से के ऐसन मालिक बा जेकर नौकर खेत जोतत होखे चाहे भेड़ चरावत होखे, और जब खेत में से आवे तब ऊ तुरंते कहे कि ओके खाए खातिर बैठा बजा। बाकी मालिक ई ना कही है कि हमरो के खाए के बनाव, और जबले हम खा पी ना लेब तबले तू कमर कस के हमार सेवा कर, एकरी बाद तू खा पी लिहा। का मालिक आज्ञा के पालन कैला खातिर मालिक अपनी नौकर के धन्यवाद दी है? हम तोहरा के एगो छोटी चुकी उदाहरण देतानी। कुछ लोगन का विचार है कि ई पहाड़ी उपदेश का पालन करेने, लोगन से प्रेम करेले, एक कारण से परमेश्वर उनका प्रशंसा करी है और ये कही है तू बहुते बढ़िया आदमी है, तू सरग में स्थान कमा ले बड़ा। अगर आप 10 आज्ञा के माने नी और पहाड़ी उपदेश पर चले नी तो संभव नहीं खे कि आप का सोचतनी कि ऐसे आपके उद्धार प्राप्त हो जाई। मित्र भाई बहन, ई तो परमेश्वर का सृष्टि होखला के नाते जरूरी है। हमने के समझे के चाहिए कि उद्धार परमेश्वर का निर्मल वरदान है। आप ओकरी खातिर कोशिश ना कर सकेनी। परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कोइल आपको कर्तव्य है। लूका 17 अध्याय की 10 पद में लिखल बा, यही तरह तोहनियों लोग के आज्ञा के पालन कोइला के बाद ई कहे के चाही, हमनी के गैल गुजरल नौकर हमी जा, हमनी के तो खाली उहे कैले बनी जा। यीशु 10 गो कोढ़ियन के चंगा करतने। चंगा होखे के बाद एगो सामरी कोढ़ी आभार व्यक्त करे खातिर लौट के आवता। लूका 17 अध्याय के 11 से 16 पद में लिखल बा, एकरी बाद यीशु यरूशलेम नगर जात रहलन। उनका के सामरी और गलील प्रदेश के बीचा में से जाए के रहे। यीशु के एगो गांव में ढुकते घड़ी 10 गो कोढ़ी मिललन जा। ऊ लोग ओजा खड़ा होके चिचियाए लगलन जा, हे प्रभु, हे स्वामी, हमनी पर दया करी। यीशु ओ लोग के देखलन और ओ लोग से कहलन, जा लोग और अपना के याजक के दिखावा जा। जब ऊ लोग जाते रहलन जा, वही घड़ी ऊ लोग निमन हो गलन जा। उन्हनी में से एगो आदमी देखलस कि हम तो निमन हो गनी, तो जोर से प्रभु का बड़ाई करे लगल और ये प्रभु यीशु के लगे आ गई। ऊ यीशु की गोड़ पर मुँहे के भरे गिर गई और यीशु से बड़ाई करे लगल। ये आदमी सामरी रहे। ए पर फरीसी चौंक गए। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय की 20 और 21 पद में लिखल बा, एक ही हाली फरीसी लोग यीशु से पूछलन जा, परमेश्वर का राज कब आई? तब यीशु ओके जवाब दिलन, परमेश्वर का राज प्रकट रूप में ना आई, बाकी परमेश्वर का राज तोहन लोग के बीचा में बा। ऐसे केहू ई ना कहे कि देखा जा लोग परमेश्वर का राज एजा बा ओजा बा। प्रभु यीशु एगो सच्चाई बतौले, परमेश्वर का राज देखे में ना आवेला। यीशु कैसे बात करत रहले? ऊ फरीसियन के जवाब देत रहले, काहे कि ऊ पूछले रहले कि परमेश्वर का राज कब आई। यीशु की कहे का मतलब ई ना रहे कि परमेश्वर का राज ओ अभक्त और विद्रोहियन फरीसियन की मन में बा, मगर ई कि परमेश्वर का राज उनके बीच में हाजिर राजा प्रभु यीशु मसीह में बा। ऊ वहाँ ठीक उनकी बीच में ठाड़ रहले। यीशु फिर से अपनी आवे के बात कहतने। यीशु की शिक्षा में अधिकार विषय होत रहे। राज्य का महिमा में दिन साच तो ई है
कि यीशु आवे वाला बदलाव और अपनी फिर से आवे पर जोर दिलें। प्रभु यीशु मसीह अपनी चेलन के चेतौलें कि ऊ उनकरी फिर से आवे के बारे में धोखा ना खास। अब मसीह का फिर से आयल दूगो चरण में देखी। पहला चरण हो कि कलीसिया का बदरी पर उठावल गई, जवन की पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय की 13 से 18 पद में लिखल बा। मगर एजू मसीह यीशु अपनी फिर से आवे की दूसर का चरण के बारे में चर्चा करतने, जब ऊ ए धरती पर अपन राज स्थापित करी हैं। ई विश्वासियन की उठौला और महाक्लेश के बाद का घटना है। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय की 22 और 23 पद में लिखल बा, यीशु अपनी चेला लोग से कहलन, ऊ जमाना आवता जब तुहन लोग मनुष्य के पुत्र यीशु के दिन में एगो दिन देखबा जा, बाकी देख ना पैबा जा। लोग तुहन लोग से कही हैं, मनुष्य के बेटा के देखा जा, ओइजा बड़न, चाहे देखा जा एजा बड़न, बाकी तुहन लोग ओजा भटक मत जइहा जा, ना ही ओ लोग के पाछे जइहा जा। पहली बेर जब यीशु अइलें तो ऊ उनका में चिन्ह ना पौलें, काहे कि ऊ एगो लड़ाकू विजेता मसीह के रास्ता देखत रहले, जवन की उनका के रोम से आज़ादी दियाई। ऊ तो एगो लड़का के रूप में पैदा भइल रहले और एगो गांव के आदमी रहले। जब ऊ फिर आई हैं तो ऊ बेतलहम जैसन छोटा जगह में ना बल्कि महिमा में आई हैं। ऊ अपनी चेलन के सावधान करतने कि ऊ केहुए के बहकावा में जीना में, जे कहिए कि मसीह यहाँ बाने, मसीह वहाँ बाने, या उनकरी आवे की समय को घोषणा करी है, केहू मसीह के आवे को समय ना बता सकेला। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय की 24 पद में लिखल बा, काहे कि जैसे बिजली आसमान के एगो छोर से चमक के आकाश के दूसरी छोर चमकेला, असही मनुष्य का बेटा अपनी दिन में प्रकट हुई हैं। जब प्रभु यीशु ए धरती पर अपने राज्य का स्थापना करे आई हैं, तब बिजली चमकी और चकाचौंध हो जाई। मत्ती 24 अध्याय से तुलना करी। लूका 17 अध्याय की 25 पद में लिखल बा, बाकी ई जरूरी बा कि यीशु पहले दुख उठावस और ए जमाना के लोग उनका के निकम्मा ठहरावस। क्रूस परमेश्वर के काम की सूची में रहे। प्रभु यीशु क्रूस के सहलें, काहे कि ऊ हमके और आपके बचावे चाहत रहलें। वो अपनी काम को स्पष्ट वर्णन कैलें कि ऊ कष्ट उठाई हैं और अपनिए लोगन से त्यागल जाइ हैं। लूका 17 अध्याय के 26 और 27 पद में लिखल बा, जैसा नूह के दिन में भइल रहे, ओसे ही मनुष्य के बेटा के दिन में होखी। जबले नूह जहाज में ना चढ़ल रहले और ऊ लोग खात पियत रहलन जा और ऊ लोग शादी ब्याह करत रहलन जा, ओ घड़ी खूब बाढ़ आयल और इस सब केहू नाश हो गई। नूह की जमाना में का बुराई रहे? ब्याह कैल अपराध ना है, खाए पिए में का बुराई रहे? हमनी के जियत रहे खातिर खाइल पियल जरूरी है। यीशु ऐसन काहे कहलन? नूह के जमाना में मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति के ना मानत रहले, जबकि विनाश कपार पर मंडरात रहे। आज का हाल भी ऐसने बा। आदमी खाए पिए में व्यस्त बने और बिना ब्याहे के साथ साथ रहतने ऊ परमेश्वर की आवे वाला दंड से अनजान बने। लूका 17 अध्याय की 28 और 29 पद में लिखल बा, ऐसने बर्बादी लूत की समय में आयल रहे। लोग खाद पियत रहलन जा, पेड़ लगावत रहलन जा और घर बनावत रहलन जा। बाकी जहिया लूत सदोम नगर से निकललन, वही दिन आगी और गंधक आकाश से बरसल और सब केहू जर के मर गई। यहाँ प्रभु का ई कहल आश्चर्यजनक है, काहे कि लूत नूह से एकदम में अलग स्वभाव का रहले। परिस्थिति दोनों का एक ही रहे। सदोम में केहू के डर ना रहे, ऊ जमीन बेचत रहले। ऊ लूत की चेतावनी के चिंता ना कैले।
विश्वास ना कैलें। लूत के निकल जाए तक परमेश्वर सदोम का नाश ना कैलें। ना ही परमेश्वर अपनी कलीसिया के उठावला से पहले महाक्लेश आवे दी है, जौन की मसीह के राज के पहले होगी। ये बहुते विचित्र बात है कि यीशु लूत का उदाहरण देता ने। मत्ती 24 में जैतून के पहाड़ पर अपनी चेलन से चर्चा करत समय लूत का संदर्भ ना देले रहले। एकर कारण ई है कि मत्ती रचित सुसमाचार में ए धरती पर अपन राज्य स्थापित करे खातिर अपनी आवे का उल्लेख करत रहले, मगर लूका में विषय बड़ बा। सदोम नगर अपनी पाप के कारण विनाश की कगार पर ठाड़ रहे और ये लूत की निकलते नाश हो गई। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय की 30 पद में लिखल बा, मनुष्य का बेटा जौना दिन प्रकट होखी हैं वही दिन वैसे ही हुई। आज इस संसार में परमेश्वर का लोग बाने जे कि कई तरह से लूत की जैसन बाने, जबकि वो मसीह के अपन उद्धारकर्ता ग्रहण कैले बने। उस संसार के साथे समझौता में जियता ने। विश्वासी भैला के नाते वो दंड उझिलाए से पहले संसार से उठा लिहल जाइ हैं। आज संसार कलीसिया की चेतावनी पर ध्यान ना देला, जैसन कि लूत की जमाना में रहे। लूका 17 अध्याय के 31 पद में लिखल बा, ओ दिन से कोठा पर होखे और जेकर सामान घर में होखे तो वो आपन सामान लेबे खातिर कोठा के नीचे ना उतरे। ओसे ही जे खेत में होखे ऊ पाछे ना लौटे। लूत की मेहरारू का घटना याद करा जा। लूत की मेहरारू परमेश्वर की आज्ञा का अवहेलना करे का एगो उदाहरण हवे। सदोम में ओकर बेटी और मित्र रहले। वो घूम के पाछे काहे देखलस? ओके विश्वास ना रहे कि परमेश्वर ओ नगर के विनाश करी है। यही कारण से हमनी के लूत की मेहरारू के याद रखे के बा। परमेश्वर की पहचान पर विश्वास कैल हमनी खातिर बहुत ही जरूरी है। लूका 17 अध्याय की 33 पद में लिखल बा, जौन आदमी अपन जान बचावल चाही ऊ ओके बचाई और जियत रही। ओ घड़ी जिंदगी बचावे खातिर हर कोशिश कैल जाई, मगर बहुते देर हो गई होखी। उनका के आपन जिंदगी गंवावे खातिर तैयार रहे के होखी और यीशु के आपन जिंदगी के देवे के बा। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय की 34 से 36 पद में लिखल बा, हम तोहन लोग से कहतनी कि ओ रात 2 आदमी एक एक खटिया पर सुतल हुई हैं। उनमें से एगो आदमी उठा लिहल जाई, दूसर का आदमी छोड़ दिहल जाई। 2 मेहरारू एक संगे जात पिसत रही हैं। उनमें से एगो उठा लिहल जाई और दूसर की यानी छोड़ दिहल जाई। 2 जना खेत में रही हैं, उनमें से एगो उठा लिहल जाई और दूसर का छोड़ दिहल जाई। नूह के युग में संसार से के उठावल गई रहे, संसार में के रह गई रहे। यहाँ ऊ बदरी में उठावला के बाद नइखे करत। ई मत्ती 24 अध्याय की तरह अभक्तन की न्याय खातिर जाहिर कइल है और 1000 बरिस की राज में प्रवेश करे वालन का धरती पर छोड़ दिहल जाए कहा। यीशु के अनुसार पृथ्वी गोल हवे। 2 आदमी एगो खटिया पर होखी हैं, एगो उठा लिहल जाई और दूसर का छोड़ दिहल जाई। एजा खेत में होखी हैं 2 जना, एक जना उठा लिहल जाई और दूसर का छोड़ दिहल जाई। पहली घटना रात कह और दूसर की घटना दिन कह। मने धरती पर एक और दिन तो एक और रात हुई। मने धरती गोल बिया। लूका 17 अध्याय के 37 पद में लिखल बा, इस सब बात सुन के उ लोग यीशु से पूछलन जा, हे प्रभु जी, ई घटना कहवा घटी? यीशु ओ लोगन से जवाब दिलन, जहाँ लोथ बा वहाँ गिद्ध बटोरई हन जा। ए पद का तुलना प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 27 पद से करी। एके हरम गिदोन के युद्ध कहल गईल बा। ए युद्ध का अंत आगे समय में होखी, जब मसीह धरती पर अपन
राज्य स्थापित करे आई हैं। प्रिय मित्र भाई बहन, आज के कार्यक्रम कैसन लागल कृपा करके हमने के जरूर बताई। हमार पता एक घड़ी रउआ के स्क्रीन पर आ रहल बा। रउआ के फोन और चिट्ठी का हम इंतजार करब। परमेश्वर आप सबके आशीष दे। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। परी एक दिन जिंदगी के लेखा, देवे के परी देवे के परी देवे के परी एक दिन जिंदगी के लेखा। पाप अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, पाप अधर्म के आपन